गुना में विकास की रफ्तार को आखिर किसकी नजर लग गई है? स्टेशन रोड चौड़ीकरण की महत्वाकांक्षी योजना अतिक्रमण और संदिग्ध कागजों के जाल में उलझती दिख रही है। शहर के प्रवेश द्वार को संवारने का सपना कब पूरा होगा, यही बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। गुना के रेलवे स्टेशन मार्ग को विकसित करने की योजना को करीब 1.5 साल पहले मंजूरी मिली थी। केंद्र सरकार की पहल के तहत स्टेशन परिसर का उन्नयन हो चुका है, जो नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्राथमिकताओं में शामिल था। लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में कुछ अस्थायी ढांचों और प्रभावशाली व्यक्तियों के कब्जे के कारण आगे का काम रुक गया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने दस्तावेजों की जांच में गंभीर अनियमितताओं की बात कही है। एक पुराने किराएनामे में हस्ताक्षर और विधिक सत्यापन न होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही वर्षों तक किराया जमा न होने के बावजूद कब्जा जारी रहने पर भी सवाल उठाए गए हैं। हाल ही में बकाया राशि एक मुश्त जमा किए जाने की प्रक्रिया को भी नियमों के विरुद्ध बताया गया है। वहीं प्रशासन अब पूरे मामले की जांच में जुट गया है और विकास कार्य में बाधा बने ढांचों को हटाने की तैयारी की जा रही है। नहीं, किस संबंध में? जैन समाज वाले संबंध में कि जो रोड का चौड़ीकरण का जो मामला चल रहा है अभी तक का, रोड के चौड़ीकरण के मामले में जो भी है कि हमारा ये करीब 1.5 वर्ष पहले टेंडर हुआ था और अमृत योजना के अंतर्गत माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे गुना रेलवे स्टेशन को हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे सांसद, हमारे परिवार के मुखिया श्रीमान महाराज साहब द्वारा इस गुना स्टेशन को अमृत योजना के अंतर्गत सम्मिलित कराया गया था और उस योजना के अंतर्गत ही उसका विकास आपने देखा कितना सौंदर्यीकरण और उसका विकास हो चुका है, जिसका कार्यक्रम भी श्रीमान महाराज साहब द्वारा स्टेशन पर किया गया था। और उन्होंने अपना अंदर जो उनके कैंपस के अंदर रोड है, डिवाइडर है, उसके अनुसार उन्हें अपना कार्य पूर्ण भी कर लिया। जिस समय उन्होंने ये कार्य पूर्ण किया था, निर्माण कार्य कर रहे थे, उसी समय वहाँ रेलवे वालों ने हमसे, हमारे इंजीनियर से और सीएमओ से, तत्कालीन सीएमओ से चर्चा की थी कि भाई आप जैसा डिवाइडर बनाएंगे वैसा ही हम बना देते हैं, जिससे एक सा रोड आपकी नगर पालिका का और रेलवे का एक सा डिवाइडर दिखेगा। उसी के तहत उन्होंने वो कार्य पूर्ण कर दिया। लेकिन हमारा जो चौड़ीकरण का कार्य है वो नवलोक होटल से और एमपीवी के गेट तक हो चुका है लगभग 1 वर्ष पूर्व। उसके आगे का चूंकि अस्थायी कुछ गुमटियां और कुछ लोगों के अतिक्रमण के कारण कुछ अस्थायी किराएदार भी नगर पालिका के पूर्व से अपने आप को बताते हैं, हो सकता हो भी, लेकिन नगर पालिका अधिनियम और नगर पालिका के अंतर्गत अगर कोई दुकानदार स्थायी भी है तो हमारा अनुबंध 11 महीने या 39 महीने या 36 जो अनुबंध में हो उसके अनुसार होता है। आप अनुबंध की हमारी कोई सी भी शर्तें किसी भी अस्थायी या स्थायी किराएदारों की पढ़ सकते हैं। उसमें नगर पालिका जब चाहे आवश्यकता पड़े तो उनको खाली कराने का उनको पूर्ण रूप से अधिकार है। जबकि रेलवे स्टेशन रोड पर तो हमारी नगर पालिका द्वारा निर्मित कोई भी दुकान, मेरे हिसाब से तो वर्तमान की जानकारी के अनुसार, दस्तावेजों की जानकारी के अनुसार, कोई भी नगर पालिका में स्थायी वहां पर दुकान आवंटित नहीं की गई, न स्थायी दुकान है। और मैंने आपको बताया कि स्थायी दुकानदार भी है। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बड़े बड़े शहरों में निजी भवन और निजी उनको तोड़कर अधिग्रहण कर सरकार ने मुआवजा दिया है। यहाँ तो ये हमारी नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं आना चाहिए। जिला प्रशासन के से हमने मांग की है, हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे सीएमओ से, कि चूंकि उस काम को बहुत दिन से रोका हुआ है उसको अतिशीघ्र पूर्ण कराएं। उसी के संबंध में तो अभी 2-3 दिन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने सीएमओ को पत्र लिखा, माननीय कलेक्टर महोदय को से भी उसका निवेदन कर प्रतिलिपि दी। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जिनकी मंशा के अनुरूप उस रोड का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण, जिसमें बीच में डिवाइडर भी है, लाइटिंग भी है और फुटपाथ भी है, करने के लिए उस काम को जो रुका हुआ है उसमें जो बाधाएं आ रही हैं उनको हटाने के लिए ही माननीय अध्यक्ष महोदय नगर पालिका ने पत्र जारी किया है। और हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही जिला प्रशासन व नगर पालिका प्रशासन उस चीज की उचित कार्रवाई करेगा और शीघ्र ही वो निर्माण कार्य जो रुका हुआ है वो शीघ्र पूर्ण होगा और हमारे शहर वासियों को, वो बाहर से आने जाने वाले लोगों को
आवागमन में जो परेशानी है उसका सामना जो करना पड़ रहा होगा वो शीघ्र ही दूर होगा। स्टेशन रोड का विस्तार शहर की यातायात व्यवस्था के लिए अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच के बाद जिम्मेदारी तय होती है या फिर ये परियोजना यूं ही अटकी रहती है।